दिनांक 12 मार्च 2025 को 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर हुआ है। उसी हिंदी के पेपर के आंसर की हम देखेंगे, सॉल्यूशन हम देखेंगे, किस प्रकार ये पेपर आया था, क्या इसमें गड़बड़ी थी, ये भी हम बात करेंगे। ये कुछ निर्देश थे, इन निर्देशों की पालना करनी थी। खंड ए में सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मॉडल पेपर में आपके 15 एमसीक्यू बता रखे थे कि 15 एमसीक्यू आने हैं, लेकिन आए कितने? 12 एमसीक्यू आए 15 की जगह, और जो पाठ्यक्रम विभाजन था उसमें 12 दे रखे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आए हैं ये। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 1। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। निम्नांकित में से सर्वनाम कौन सा है? वह, क्रिया, ताल, गति। तो जो सर्वनाम शब्द है वह एक वाला सही है, ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, पटना में, डुमराव में, भोपाल में। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव गांव में हुआ था, जो बिहार में है। और यहाँ अमीरुद्दीन जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए आया है। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को, अपनी पतोह को। तो कबीर को वो अपना साहब मानते थे। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कौन सी है? कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास। तो ये कहानी विधा में लिखा गया पाठ है और स्वयं प्रकाश का है ये। एक कहानी ये भी के लेखक का क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद, बच्चन, गोपाल दास, नीरज, मन्नू भंडारी। मनु भंडारी इसका सही उत्तर है, दय वाला विकल्प। परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए थे? शिव धनुष को खंडित देकर, अकारणी, राम के मोह रूप को देकर या जनक को देकर। ए वाला विकल्प इसमें सही है। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किसे किया है? सूर्य को, पति को, बादल को, स्वयं को। निराला की ये कविता जिसमें उन्होंने बादल को संबोधित किया है। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निकरा हुआ रूप है? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी, प्राकृत। ब्रज भाषा का वर्णन सूरदास के काव्य में मिलता है और ये वात्सल्य रस के कवि कहे जाते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी? इसमें कहानी कौन कह रहा है? भंवरा, चिड़िया, तुलसीदास, पुष्प। तो भंवरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम क्या था? कन्हैयालाल, बम्बोला, राम, तारकेश्वर नाथ। सही उत्तर तारकेश्वर नाथ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? प्रसाद, निराला, पंत, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। सही उत्तर है, द वाला विकल्प। दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान का था, जिसमें 6 रिक्त स्थान थे। स्वर संधि के कितने प्रकार माने गए हैं? 5 प्रकार स्वर संधि के माने गए हैं, जिसमें दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि संधि है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। विधेय शब्द में उपसर्ग कौन सा? वी उपसर्ग है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय है इसमें। अपठित गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो दिया गया गद्यांश था, इसका शीर्षक क्या है? भारत के त्योहार। क्या शीर्षक हो जाएगा? भारत के त्योहार। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? इसका सही उत्तर है हर 2 महीने में। हर 2 महीने के बाद भारत में ऋतु परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? ये आया यहाँ देखिए, वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है? ये भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? नारी के उद्वेलित मन को शांत करने के लिए ये त्योहार है। दुर्भाग्य शब्द का अपोजिट क्या है? तो सौभाग्य शब्द आया इसमें, सौभाग्य। अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सृजन की इच्छा, या भूमि का उपजाऊपन भी लिख सकते हैं।
कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? यहाँ आया देखिए, कवि पत्थर, चट्टाने और झूठे बंधन तोड़ने की बात कर रहा है। कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहता है? तो यहाँ आया देखिए, धरती को जानने के लिए, धरती कितनी उपजाऊ है, धरती कितनी उपजाऊ है, ये जानने के लिए वो पत्थर चट्टाने तोड़ने की बात कर रहा है। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? मन के मैदानों पर ऊब व्याप्त है। धरती को हम कब जानेंगे? जब धरती को हम उपजाऊ बनाएंगे, पत्थर चट्टाने तोड़ेंगे, तब हम धरती को जानेंगे। रेखांकित पंक्ति का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि बीज जो है वो मिट्टी में अंकुरित होता है, बीज मिट्टी में अंकुरित होता है, तो मिट्टी में रस है, इससे वो बीज जो है अंकुरित होकर के फसल के रूप में हमारे सामने आता है। मिट्टी हर चीज, हर बीज को उगा देती है। खंड ब में देखिए, ये कुछ प्रश्न थे, इनके उत्तर अपने को लिखने हैं। खंड स में ये प्रश्न आए हैं, चश्मे वाले का क्या नाम था? चश्मे वाले का नाम यहाँ है देखिए, कैप्टन। चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी? बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसको बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? वो जो गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर वो फिट कर देता था। चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था? क्योंकि जब कोई ग्राहक आता था और अगर उसको वो फ्रेम पसंद आ जाती थी तो वो उसको उतार लेता था और दूसरी फ्रेम उसके ऊपर लगा देता था। अथवा वाला देखिए, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो ये यहां से लगा करके यहां तक हो जाएगा। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या कहला सकती है? तो वो सभ्य भले ही बन जाए लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकती है। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित होता है? ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित होता है। उपयुक्त पद्यांश का नाम क्या है? राम लक्ष्मण। पाठ के नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सेवक का क्या काम है? सेवा करना। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया? सहस्त्रबाहु शत्रु के समान। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कह करके दिया? दास कह करके। अथवा वाला देखिए, कविता का क्या नाम है? आत्मकथ्य प्रसाद की। कवि क्या गाने में असमर्थ है? उज्ज्वल गाथा। कवि क्यों जाग गया? स्वप्न में सुख को देख करके। कवि को क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला। फिर ये प्रश्न थे, निबंध आए हैं और अंत में ये पत्र के साथ पेपर समाप्त हो गया।